साथ संगत जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब मिलकर बैठ कर के परमपिता निराकार परब्रह्म परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं। मानव जीवन हम लोगों का इसीलिए मिला है कि हम भगवान को जानकर समझकर जानकारी पूरी करके उनका सिमरन करें। इसमें स्थित होने का प्रयास करें अपने स्वरूप में। यही योग है। योग में बताया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदात्माने स्वरूप स्थिति। योग जो है चित्त वृत्तियों को रोक देता है और अपने स्वरूप में स्थित करता है। ये योग है। इसके लिए तमाम योगी लोग अष्टांग योग करते हैं, तमाम प्रकार के योग क्रियाएं करते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी ने बहुत सरल रूप में बताया कि जब तक हम अपने स्वरूप को जानकारी नहीं कर पाएंगे, जब तक भगवान को हम जिसका नाम सुमिरन करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, उसको जब तक देख नहीं लेंगे, जब तक उसकी जानकारी नहीं कर लेंगे पूर्णतः, तब तक उसकी पूजा हम कैसे करेंगे, उसका ध्यान कैसे करेंगे, उसके साथ कैसे जुड़ेंगे, कैसे हमारा योग होगा इसके साथ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिसके साथ जुड़ना है, जिसका आराधना करना है, ध्यान करना है, उसको देखें, उसको जानें, उसकी जानकारी पूरी करें। अभी तक हम बिना जाने ही केवल नाम भज रहे हैं, नाम याद कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, और मन में कितनी कल्पनाएं आती हैं कि भगवान किस तरह होगा, मुरली बजाते हुए मिलेंगे कि धनुष बाण लेके मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हमारे बाबा जी ने कहा साक्षात एकदम जानकारी करा देते हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, कोई भी जगह खाली नहीं। इसके लिए कहा जाता है सर्वव्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि माने भगवान, व्यापक है, मौजूद है, समाया हुआ है सर्वत्र। सर्वत्र माने हर जगह, कोई भी जगह खाली नहीं है भगवान के बगैर। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सिद्धनम। सब में ईश्वर रमा हुआ है, सब जगह है। तो सब जगह है तो भाई कैसा है, हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता? यहाँ भी है, हमारे सामने है, हम सबके बीच में है, और हमारे जहाँ रहते हैं घर है जहाँ हमारा, वहाँ भी है, पूरे इलाहाबाद में है, इसके बाद पूरे यूपी में है, भारत भर में है रमा हुआ, पूरे विश्व में रमा हुआ है। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। कोई भी पदार्थ हो, जड़ चेतन हो, सब में रमा हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। इन मायाविक पदार्थों को त्याग पूर्वक उपभोग करो। त्याग पूर्वक मतलब वही चीज़ जैसे पिछले सत्संग में बताया गया कि तुलसी मैं इनमें नहीं, 3 4 और 5। तो उसको तत्व से जानिए
सब में है, लेकिन त्याग पूर्वक। मैं की ममता त्याग देनी पड़ेगी, तब जो बचता है ये हमारा स्वरूप है। हमारे एक कथा याद आती है, बाबा जी हमारे सदगुरु महताब सिंह जी कानपुर में सत्संग करते थे। तो उनके सत्संग में कहीं से पहुंच गए एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा, काशी के रहने वाले, और वहाँ पे मठ के मालिक थे उनके पिताजी। उनके पिताजी वहाँ मठ के मालिक थे, संचालित थे, करते थे। तो सत्संग में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि कैसा सत्संग लगा रहे हैं ये महात्मा। तो लोगों से पूछा, बोले भाई ये लोगों ने बताया ये को तो निराकार स्वरूप भगवान का ज्ञान कराते हैं और सत्संग कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको बाबा जी से मिलना है। ये क्या सत्संग में बारी बारी से नंबर लगा के क्या करवाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। बहुत बड़े महात्मा ज्ञानी थे, वेद उनके जबान पर थे। नाम था उनका विद्याभूषण चतुर्वेदी। उन्होंने सन्यास ले लिया था। तो सन्यास के बाद उनका नाम था चेतनानंद ब्रह्मचारी। तो बाबा जी के पास गए, बाबा महताब सिंह जी पास। उन्होंने क्या, बाबा जी कैसा ज्ञान है आपका? ये जो कहते हो कि भगवान को दिखा देंगे, जानकारी करा देंगे, क्या करा पाओगे? बाबा जी ने कहा हाँ करा देंगे, आप आइए, जिस भी दिन आपको समझना हो, जानना हो। तो उन्होंने कहा हम आएंगे, आपसे समझेंगे, भगवान की जानकारी करेंगे, ज्ञान लेंगे। अगर हमारे तर्कों पे सही निकला आपका ज्ञान, तब तो हम आपका शिष्य होंगे और आपके सत्संग को बढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, इसका खूब सेवा करेंगे। अगर नहीं जना पाए, नहीं दिखा पाए, तो ये सत्संग आपको बंद करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने स्वीकार कर लिया। तो अगले इतवार को आए ब्रह्मचारी जी और बाबा जी से मिले। बाबा जी ने ज्ञान करा दिया, जैसा हम सबको दिया है ज्ञान, वही ज्ञान उनको भी दिया। और यह ज्ञान आज का नया नहीं है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया ज्ञान, जो शंकर जी ने पार्वती जी को बताया, अमर कथा, और कृष्ण जी ने अर्जुन को ही नहीं दिया। उन्होंने खुद कहा मैंने सूर्य को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। वही ज्ञान आज भी बाबा जी हमारे दे रहे हैं। तभी से चला आ रहा है यह ज्ञान। लेकिन बीच बीच में ऐसे लोगों के पास से पहुंच जाता है कि वो रास्ता भटक जाते हैं, दूसरे कर्मों में लग जाते हैं और उनके समर्थक भी लग जाते हैं। तो ये ज्ञान भूल जाता है, भटक जाते हैं। किसी किसी महापुरुष के घट में रह जाता है तो वही प्रकट होता है। तो बाबा जी ने उनको ज्ञान कराया। चतुर्वेदी जी ने जितना भी शास्त्र पढ़े थे, वेद पढ़े थे, सबसे मिलाया उन्होंने, सबसे मिलाया, और सारे वेद ग्रंथ उनको यही गवाही दी है कि यही है, यही है। अभी तक तो वेद ग्रंथों को पढ़ रहे थे, वेद ग्रंथ यही बता रहे थे कि हाँ भगवान है, भगवान है, निराकार है, हर जगह व्याप्त है, सारे संसार में है, यही कह रहे हैं, दिखा नहीं पाते थे। लेकिन जब बाबा जी ने ज्ञान दिया उनको,
तो वही वेद ग्रंथ गवाही दे रहे हैं कि हाँ यही है जो बाबा जी ने दिखाया, यही है। तब उन महात्मा जी मान गए और बाबा जी के चरणों में गिर गए। तब से डेली हर इतवार सत्संग में आते थे और उनका नंबर जरूर लगाते थे। वे वेद शास्त्रों से उदाहरण दे करके प्रवचन करते थे, इसको बताते कि देखो ये लिखा हुआ है वेद में, यही रामायण में लिखा हुआ है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ये है भगवान की व्याख्या, ये इसका स्वरूप है। निराकार है, ओंकार मूल है, ओंकार का मूल है, जहाँ से ओंकार उत्पन्न होता है। तुरीयम, तुरीयावस्था में रहता है हमेशा, न सोता है न जागता है, न इसका कोई माई बाप है, अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। ये कभी जन्म नहीं लेता, जब जन्म नहीं लेगा तो मरेगा कैसे? जो जन्मता है वही मरता है, ये निश्चित है। तो ये निराकार स्वरूप है भगवान का। तब उन्होंने स्वीकार किया और कितनी संगत बढ़ाई और बड़ा प्रचार किया इस ज्ञान का बाबा जी के साथ में रह करके। यहाँ भी आते थे हमारे यहाँ कटका में, हर महीने माघ के महीने में 1 महीना यहाँ रहते थे। दिन में जा कर के मेले में भ्रमण करते थे, रात में आकर के यहाँ निवास करते थे। हम लोग उनके साथ सत्संग करते थे। और यहाँ भी सत्संग में गांव-गांव में गए घूमने, प्रचार किया पूरा हम लोगों का सत्संग का। बेनीपुर, तुलमा, फुलहा, अंदावा, हर जगह उन्होंने सत्संग किया। तो मान गए, वास्तव में लिखा हुआ है हर जगह, रामायण में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है। वो कहते हैं हमारा स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हमारा स्वरूप, इसका स्वरूप एक ही है। ये सारा माया पदार्थ नष्ट हो जाएगा, नाशवान है, पंचभौतिक है, 9 तत्वों से बना हुआ है। और ये 9 तत्व जो हैं सब नाशवान हैं। इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है, इन्हीं से पूरी प्रकृति बना है। एक दिन नष्ट हो जाएगा, बचेगा क्या? यही निराकार परब्रह्म परमेश्वर, यही बचा रहेगा। तो यही हमारा स्वरूप है, इसकी हमको जानकारी करना है, इसको पाना है। साध संगत जी, हम चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस धर्म में हो, लेकिन सबका मालिक यही एक ही है। रामायण बता रही है, गीता बता रही है, सब सारी सृष्टि को यही उत्पन्न किया है। कहते हैं तस्मात् संभूत आकाश, इसी से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशाद वायु, आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुई। वायु और अग्नि, वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुई। अग्निरापा अदब पृथ्वी, इस तरह से इसी से उत्पन्न हुए सब। तो जब सारे तत्व उत्पन्न हुए तब प्रकृति बन गई और ये इसमें समाया हुआ है। जैसे गीता में बताया है कि जैसे फूल हैं, कई फूल हैं, ये फूल हैं, माला बना हुआ है। फूल कई हैं, सैकड़ों फूल हैं, लेकिन माला, इसमें जो धागा है वो एक ही है। उस तरह से सब में समाया हुआ है, हर फूल में समाया हुआ है। तो धर्म से मतलब, धर्म तो क्या है? धर्म हमारा ये है
कि हम अपने बुजुर्गों का कहा माने, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, पति की पूजा करें। हमारे बाबा जी यहाँ भी कहते हैं किसी का पैर मत छुओ, महिलाओं के लिए मना किए हैं, किसी भी कोई भी कितना भी बड़ा महापुरुष हो उसका पैर मत छुओ, अपने पति का सेवा केवल चरण स्पर्श करो, उसी की पूजा करो, वही आपके लिए भगवान है। जो पति कहे पति की आज्ञा में रहिए, सास ससुर जो कहें उसको मानिए, उनकी सेवा करिए, यही हमारा धर्म है। इसी तरह हम सबका भी धर्म है, अपने माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, परिवार का पालन करें, बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाएं, अच्छा अच्छा पहनाएं, अच्छी शिक्षा दे के ऊंचा बनाएं, ये हमारा धर्म है। अगर पति के विपरीत महिला काम करती है तो वो समझ लीजिए धर्म के विपरीत काम कर रही है। और पति पत्नी उसी तरह पति का भी धर्म है, पत्नी की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसको हर चीज़ मुहैया कराना, खाना वस्त्र सब कुछ, ये हमारा धर्म है। तो इस तरह से अगर हम हमारे यहाँ भजन भी गाते हैं, घर ही को मंदिर बनाई, तीर्थ हम काहे को जाई, सासू जी को गौरा, ससुर जी के शंकर, सासू हमारी पार्वती हैं देवी, ससुर जी हमारे शंकर स्वरूप हैं, पति जी को ईश्वर बनाई, ईश्वर हमारा पति है। इसमें हम अपना समय लगाएं, इसमें हम अपना सामंजस्य बैठाएं, तब हमारा घर जो है स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग का मतलब पूरा परिवार हमारा सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा। स्वर्ग का मतलब है नहीं कि कहीं आसमान में स्वर्ग बना हुआ है वहाँ हम पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है। यही घर ही, हमारा परिवार ही, हमारा समाज ही, इस तरह से सामंजस्य बनाएंगे तो सुखी रहेगा, सब का मन जो है खुशहाल रहेगा। और जब मन खुश रहेगा ना तो शरीर में बीमारियां नहीं रहेंगी, स्वस्थ रहेंगे सभी, ये स्वर्ग है। तो सासंग जी थोड़ा सा बाबा जी के विचार लें, उन्होंने गुरबाणी में क्या लिखा है। जिस तरह वेद ग्रंथ, गीता, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, अंजील यानी जितने महापुरुषों की गुरबाणी बनी हुई है, सबका एक ही सिद्धांत है और मनमुख मजहबी लोगों का अलग अलग कथन और ध्यान है। उधर कर्मों धर्मों के अंदर मनमुखों की तमाम उम्र बीत जाती है और बनता बनाता कुछ भी नहीं है। इधर संत जन ज्ञानवानों के साथ मिलने से एक ही क्षण में जीवन मुक्त हो सकता है। जी महाराज, जिस तरह समझाया गया है कि बगैर माता पिता के बच्चा पैदा नहीं हो सकता और पानी और साबुन के बगैर कपड़ा धोया नहीं जा सकता, घोड़े की सवारी के बगैर सवार नहीं कहला सकता, इसी तरह ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के बगैर निराकार जी का ज्ञान नहीं हो सकता। ये बाबा जी ने हमको कितनी बढ़िया बात बताई कि सारे ग्रंथ, चाहे अंजील हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, सबका मूल मकसद एक ही है, एक ही भगवान की तरफ सब इशारा करते हैं, एक ही भगवान का गुणगान करते हैं, एक ही भगवान का जानकारी कराते हैं। भाषा अलग अलग हो, चाहे जो तरीका भले अलग अलग हो, लेकिन एक ही चीज़ की जानकारी करते हैं। भाषा अलग है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, लेकिन चीज़ एक ही है। हमारे रामायण में लिखा है सारी सृष्टि के रचयिता भगवान हैं, ब्रह्मा के रूप में कहते हैं, यही निराकार ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का रचना कर। तो सृष्टि में तो सब आ गए ना, इंग्लैंड भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, सऊदी अरब भी आ गया, सब आ गए सृष्टि में। तो इसी भगवान ने ही तो सबको बनाया ना, एक ही भगवान ने सबको बनाया।
अब उर्दू में कोई खुदा कह दे, कोई गॉड कह दे इंग्लिश में, तो वो बात अलग है भाषा की, लेकिन बनाया तो एक ही ने ना सारी सृष्टि को। तो ये चीज़ बता रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ सब एक ही चीज़ बता रहे हैं, हमको उस पर चलना पड़ेगा, उसी के अनुसार अपना आचरण बनाना पड़ेगा, उसी के अनुसार हम व्यवहार करना पड़ेगा, तब उसका पढ़ने लिखने का फ़ायदा है। तो साध संगत जी, आप सबने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिया और इतना समय दिया, तो साध संगत जी प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय। जय।